जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। इससे पहले के वीडियो में हम लोग आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में जान चुके हैं और जाने थे कि हमारे सौर मंडल में जो है कुल कितने ग्रह हैं। आज जो है हम लोग जानेंगे बुध ग्रह की विशेषता के बारे में, यानी कि बुध ग्रह की पूरी तरह से निचोड़ कर कैसे कैसे क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं, इस तरह से पढ़ेंगे। बुध और शुक्र को इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे विस्तार से। तो देखिए विस्तार से कैसे पढ़ेंगे वो देखिए कि इसका समय, यानी कि यह जो है सूर्य जो है घूर्णन कैसे बुध ग्रह जो है घूर्णन कैसे करता है, परिभ्रमण कितने समय में करता है, और विशेषता इसमें जो है विशेषता के बारे में जानेंगे, यानी कि बुध ग्रह की विशेषता क्या है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इसका बनावट जो है, आकार जो है किस प्रकार से है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका समय क्या है, बुध ग्रह का समय जो है क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए इसका समय जो है यह जो है यह जैसे कि मान लीजिए यह क्या है, हमारा सूर्य है। यह क्या है, हमारा सूर्य हुआ। उसके सबसे बगल में जो है हमारा कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह। और इसके सूर्य और बुध के बीच की दूरी जो है, सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी जो है वो कितना है, तो 5,80,000 किलोमीटर है। 5 लाख कितना है, 80 किलोमीटर है। बुध और शुक्र के बीच की दूरी कितना है, सूर्य और बुध की बीच की दूरी कितना है, तो 5,80,000 किलोमीटर है। वही हम बात करें, यह जो है यह हमारे सूर्य की चारों ओर जो है घूर्णन कितने समय में कर लेता है, सूर्य के चारों ओर जो है घूर्णन कितने समय में कर लेता है, तो 88 दिन में। कितने दिन में, 88 दिनों में जो है हमारे सूर्य को चारों ओर घूर्णन कर लेता है कौन, बुध ग्रह। उसके बाद आता है परिभ्रमण, यानी कि यह जो है अपने अक्ष पर, परिभ्रमण का मतलब क्या होता है, परिभ्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर घूर्णन, और परिक्रमण का मतलब होता है अक्ष पर, अपने अक्ष पर घूर्णन करना। तो वही जो है कितना दिन में कर लेता है, 59 दिन में, यानी कि 58.6 दिनों में जो है पूरी तरह से परिभ्रमण कर लेता है। क्या कर लेता है, परिभ्रमण कर लेता है। अब हम लोग जानते हैं इसकी विशेषता के बारे में। समय के बारे में जाने कि यह जो है बुध और शुक्र के बीच की दूरी कितना है, तो 5,80,000 किलोमीटर। और बुध जो है सूर्य को घूर्णन कितना देर में कर लेता है, 88 दिनों में। और परिभ्रमण जो है कितना दिन में, 59 दिन, यानी कि 58.6 दिनों में जो है अपने अक्ष पर परिभ्रमण कर लेता है। अब हम लोग जानते हैं इसकी विशेषता क्या है, बुध ग्रह के जो है विशेषता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यह जो है या इसकी झुकाव जो है 7 डिग्री झुका हुआ है। बुध ग्रह कितने डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री झुका हुआ है बुध ग्रह, तो 7 डिग्री झुका हुआ है। वही हम बात करें इसका वेग जो है, इसका वेग, पलायन वेग जो है इसका, बुध ग्रह का पलायन वेग क्या है, तो 428 है। 428 है, कितना है बुध ग्रह का पलायन वेग, तो 428 है। और इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इसका गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण 0.38 है। कितना है, 0.38 है। बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण कितना है, 0.38 है। वही हम बात करें बुध ग्रह के पास जो है, यदि आपसे कोई पूछ दे कि बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह है, तो नहीं है। क्या है, बुध ग्रह के पास जो है एक भी उपग्रह नहीं है। इससे पहले की वीडियो में जो है हम लोग जाने थे कि उपग्रह क्या होता है। अगर आप लोग जो है वह वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, उपग्रह के बारे में आपको अच्छी खासा ज्ञान हो जाएगा। तो उपग्रह क्या है, बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह है तो नहीं है। उसके बाद जो है इस पे बुध ग्रह के पास जो है, बुध ग्रह पर जो है कोई भी वायुमंडल नहीं है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में जो है बताया गया है कि इस पे जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। बुध ग्रह पर जो है बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन इस पे जो है कोई भी वायुमंडल नहीं है। जिस तरह से जो हमारे पृथ्वी के 5 परतें होते हैं, वायुमंडल के 5 परतें होते हैं, उस तरह से जो है बुध ग्रह पर कोई भी वायुमंडल मौजूद है ही नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बुध ग्रह की विशेषता क्या है।
बुध ग्रह की विशेषता क्या है आप लोग बता सकते हैं। तो इसका जो है वेग कितना है, वेग कितना है 428। झुकाव कितना है बुध ग्रह का, तो 7 डिग्री। वही हम बात करें, इसके पास जो है एक भी उपग्रह नहीं है, जिस तरह से हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है, जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। लेकिन बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है और इस पे जो है वायुमंडल भी नहीं है, वायुमंडल भी नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका बनावट जो है किस प्रकार से है, इसका बनावट यानी कि इसका बनावट जो है किस प्रकार से है। तो देखिए इसका आकार जो है, इसका आकार सौर मंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा आकार है। क्या है, सौर मंडल के सबसे छोटा ग्रह जो है कौन है, तो हमारे बुध ग्रह आते हैं। और इसका आकार की बात करें तो 8वें आकार के नजरिए से जो है इसका आकार 8वें पे आता है, यानी कि सौर मंडल का जो है यह सबसे छोटा ग्रह है। अब हम लोग जानते हैं कि बुध ग्रह का जो है आयतन कितना है, बुध ग्रह का आयतन कितना है, तो 6.6 है किमी है, यानी कि 6.6 किलोमीटर है। इसका आयतन कितना है, तो 6.6 किलोमीटर है। वही हम बात करें इसका व्यास का, यानी कि व्यास देखिए किसको कहा जाता है, यानी कि यह मान लीजिए कि यह बुध है और इसकी यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी जो है, यहाँ से बीच की दूरी कितना है, तो 4880 किलोमीटर है। बुध ग्रह का व्यास कितना है, तो 4480 किलोमीटर। वही हम बात कर रहे हैं तो इसका द्रव्यमान जो है, इसका द्रव्यमान 0.06 है। कितना है, बुध ग्रह का द्रव्यमान कितना है, तो 0.06 है। अब जो है एक और है पॉइंट आता है कि इसका जो है बुध ग्रह का घनत्व कितना है, बुध ग्रह का घनत्व कितना है, तो 5.5 है। बुध ग्रह का घनत्व कितना है, 5.5 है। अब हम लोग जानते हैं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि सौर मंडल का जो है सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। देखिए अब जो है क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं उस हिसाब से देखते हैं। पूछेगा कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो आपको बताना है बुध। क्या बताना है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध है। और क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि सूर्य से सबसे निकट का ग्रह, यह भी क्या हो जाएगा, बुध। और क्वेश्चन पूछेगा कि सौर मंडल का जो है, सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसके पास जो है वायुमंडल नहीं है। सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसके पास जो है वायुमंडल नहीं है, तो यह है बुध। क्या है, बुध है। इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम तो जान चुके हैं कि यह जो है परिभ्रमण कितना दिन में कर लेता है, तो परिभ्रमण जो है 58.6 दिनों में परिभ्रमण कर लेता है। वही हम बात करें घूर्णन का, तो घूर्णन जो है 88 दिनों में कर लेता है। कितने दिनों में, 88 दिनों में। यदि आप लोग को पता है कि पृथ्वी जो है घूर्णन कितने दिनों में कर लेता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए घूर्णन कितने दिनों में कर लेता है, परिभ्रमण कितने दिनों में कर लेता है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बुध ग्रह के बारे में जो है हम लोग पूरी तरह से समझ गए। अब हम लोग समझते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र ग्रह को भी हम लोग उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से हम लोग बुध ग्रह के बारे में जाने। तो देखिए इसका समय जो है, यानी कि इसका घूर्णन जो समय है, सूर्य का घूर्णन जो करता है, सूर्य का घूर्णन चारों साइड घूर्णन जो है करता है कितना समय में, 243 दिन में। यह जो है सूर्य के चारों ओर घूर्णन कितने समय में कर लेता है, तो 243 दिनों में। वही हम बात करें
सूर्य और शुक्र के बीच की दूरी जो है, सूर्य और शुक्र के बीच की दूरी जो है 10,80,000 किलोमीटर है। कितना है? 10,80,000 किलोमीटर है। सूर्य और शुक्र की दूरी जो है कितनी है? तो 10,80,000 किलोमीटर है। 10,80,000 किलोमीटर है। क्या है? सूर्य और शुक्र के बीच की दूरी कितनी है? तो 10,80,000 किलोमीटर है। वही जो है घूर्णन कितना दिन में कर लेता है? घूर्णन यानी कि परिक्रमण जो है कितना दिनों में कर लेता है? तो 243 दिनों में कर लेता है। वही हम बात करें परिभ्रमण का, वही परिभ्रमण का बात करें तो 225 दिन का समय लेता है। सूर्य जो है, शुक्र ग्रह जो है, सूर्य का परिभ्रमण कितने दिनों में कर लेता है? यानी कि अपने अक्ष पर जो है कितने दिनों में घूर्णन करता है परिभ्रमण? तो 225 दिनों में। इतना हम लोग समझ गए। समय क्या है? तो समय दूरी जो है सूर्य और शुक्र की दूरी कितनी है? 10,80,000 किलोमीटर। घूर्णन कितना दिन यानी कि परिभ्रमण कितने समय में कर लेता है? तो 243 दिनों में। वही परिभ्रमण की बात करें तो 225 दिनों में कर लेता है। अब हम लोग जानते हैं इसका बनावट के बारे में, इसका बनावट के बारे में। तो देखिए आकार के अनुसार जो है इसका आकार जो है यानी कि सौर मंडल के 6ठे स्थान पर आते हैं। 8 ग्रहों में से जो है इसका आकार 6ठे स्थान पर आता है। यानी कि आकार के हिसाब से यह कौन से स्थान पर आते हैं? तो 6ठे स्थान पर आते हैं। जिस तरह से हमारे बुध जो है 8वें ग्रह के स्थान पर आते हैं, वही जो है यह 6ठे स्थान पर आते हैं। कौन? शुक्र ग्रह। और बुध ग्रह का जो है सबसे निकट का ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह है। बुध ग्रह का सबसे निकट का ग्रह शुक्र ग्रह है। इसका द्रव्यमान का बात करें वही हम तो 0.8 है। 0.8 है। शुक्र ग्रह का द्रव्यमान कितनी है? तो 0.8 है। और इसका घनत्व की बात करें, इसका घनत्व का बात तो देखिए 5.27 है। कितना है? 5.27 है। शुक्र ग्रह का घनत्व कितना है? तो 5.27 है। वही हम बात करें इसका आयतन तो शुक्र ग्रह का आयतन जो है 88 किलोमीटर है। कितना है? 88 किलोमीटर है। 88 किलोमीटर। वही जो है हम बात करें शुक्र ग्रह का व्यास जो है, व्यास तो 12,104 है। कितना है? 1200 कितना है? 12,104 है। कितना है? 12,104 है। सूर्य शुक्र ग्रह का जो है व्यास कितना है? तो 12,104 है। अब हम लोग जानते हैं इसकी विशेषता के बारे में। शुक्र ग्रह की विशेषता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए इसका वेग जो है, इसका वेग 1036 है। शुक्र ग्रह का वेग कितना है? तो 1036 है। वही हम बात करें शुक्र ग्रह का झुकाव जो है तो जो है 264 है। कितना है? 264 डिग्री है। कितना है? 264 डिग्री है। वही बात हम बात करें शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके पास भी जो है कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद इसके पास जो है वायुमंडल है, लेकिन वहाँ की वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की जो है गैसों वायुमंडल में गैस में जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसका तापमान जो है बताया गया है कि तापमान जो है 475 डिग्री है। कितना है? 475 डिग्री है। और शुक्र ग्रह में जो है हम लोग डिस्कस नहीं किए थे तो उसका तापमान जो है रात में हो जाता है, रात में कितना हो जाता है? तो रात में 173 डिग्री सेल्सियस, माइनस में 173 डिग्री सेल्सियस। वही हम दिन में बात करें तो 400 जो है 23 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। दिन में प्लस में हो जाता है और रात में माइनस में हो जाता है टेम्परेचर। तो हम लोग अब जो है क्वेश्चन किस तरह से पूछता है उसके हिसाब से जानते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं। देखिए इससे पूछेगा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है।
चमकीला ग्रह, तो आपको बताना है कौन, शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह। क्यों इसको शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह कहा जाता है, तो इसके पास क्या है, यहाँ पे जो वायुमंडल में क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस है। उसके बाद जो है भोर का तारा, तारा किसको कहा जाता है, तो बुध को। पृथ्वी का जो है जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र को। पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह कौन है, तो शुक्र है। देखिए क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछे जाते हैं। भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह का। पृथ्वी का भग्नी किसे कहा जाता है, बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को। और पृथ्वी का जो है पृथ्वी के आकार के और इसका आकार जो है सेम मिलता है, इसीलिए जो है इसका क्या कहा जाता है, जुड़वा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह कौन है, तो हमारे शुक्र ग्रह है। आई होप ये वीडियो जो है आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। वीडियो देखे हैं इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें जानेंगे हम लोग पृथ्वी ग्रह के बारे में जिस पे हम लोग रहते हैं, और मंगल ग्रह के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे।